एटर्नल एकोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब हमें ये समझाती है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो हमारी किस्मत बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर आपको ये यकीन हो जाए कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बना रही है, तो क्या आप अपनी सोच को पहले से कहीं ज्यादा सावधानी से नहीं चुनेंगे? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बनता है। पहला है चेतन मन, जो तर्क करता है, सोचता है और फैसले लेता है, और दूसरा है अवचेतन मन, जो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करता है। ये सांसों की लय से लेकर आदतों और भावनाओं तक सब कुछ नियंत्रित करता है। सबसे खास बात यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता। उसे जो भी आप बार बार बताते हैं वो उसे स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यापारी था जो हमेशा सोचता रहता था कि उसका कारोबार डूब जाएगा। वो बार बार अपने मन में यही डर दोहराता और हुआ भी वही। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार सचमुच ठप हो गया, क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को यही आदेश दिया था। दूसरी ओर एक शिक्षक था जो हर दिन अपने मन में ये कल्पना करता था कि उसके विद्यार्थी उसे पसंद करते हैं और उसकी पढ़ाई से प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसकी पढ़ाने की शैली बदल गई और परिणाम ये हुआ कि उसके विद्यार्थी उसे सचमुच प्यार करने लगे और उसके क्लास के नतीजे बेहतरीन होने लगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप अपने अवचेतन मन में जो बोते हैं वही उगता है। अगर आप डर और नकारात्मकता बोएंगे तो वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। अगर आप आत्मविश्वास और सकारात्मकता बोएंगे तो वही आपके जीवन में परिणाम के रूप में प्रकट होगा। ये शक्ति सिर्फ करियर या पैसे तक सीमित नहीं है। एक महिला थी जिसे सालों से नौकरी नहीं मिल रही थी। मर्फी ने उसे कहा कि हर सुबह और रात ये दोहराओ, मैं नौकरी पा चुकी हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरे जीवन में अवसर भरपूर है। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नियमित रूप से करना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थी। इसी तरह रिश्तों में भी ये सिद्धांत काम करता है। एक महिला हमेशा शिकायत करती रहती थी कि उसके पति के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। मर्फी ने उसे सुझाव दिया कि हर दिन ये सोचे और महसूस करे, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, मेरा रिश्ता गहरा और खुशहाल है। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसका व्यवहार बदला और उसका रिश्ता भी बदल गया। स्वास्थ्य के मामले में भी अवचेतन मन की शक्ति अविश्वसनीय है। एक महिला सालों से त्वचा की बीमारी से परेशान थी। जब दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया तो मर्फी ने उसे एक साधारण अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले वो अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार कल्पना करती और कहती, मेरा शरीर ईश्वर की रचना है, ये पूर्ण है। कुछ महीनों बाद उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। इसे हम आज मेडिकल साइंस में प्लेसबो इफेक्ट भी कहते हैं। डर और भय भी अवचेतन मन के खेल हैं। मर्फी एक आदमी की कहानी बताते हैं जो हमेशा यही सोचता था कि वो बीमार होकर मर जाएगा। उसका सारा ध्यान इसी पर था और सचमुच कुछ समय बाद वही हुआ। मर्फी कहते हैं कि डर भी एक बीज है। अगर आप डर बोएंगे तो डर ही उगेगा। अगर आप विश्वास और उम्मीद बोएंगे तो वही पनपेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि पहला और सबसे आसान तरीका है अपने विचारों को बदलना। यह सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन असल में यही सबसे चुनौतीपूर्ण है। मान लीजिए आपके मन में ख्याल आता है, मैं असफल हो जाऊंगा। आमतौर पर लोग इस विचार पर ही अटक जाते हैं, डरते हैं और वही नकारात्मक बीज अपने अवचेतन में बो देते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण आप जागरूक होकर खुद से कहें, नहीं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरी मेहनत रंग ला रही है, तो ये नया बीज आपके अवचेतन में जगह बना लेगा। चलिए अब एक दिलचस्प प्रयोग के बारे में बात करते हैं। कुछ छात्रों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को बार बार कहा गया कि वे परीक्षा में असफल होंगे और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वे टॉप करेंगे। दोनों ही ग्रुप्स ने समान मेहनत की, लेकिन नतीजा ये निकला कि जिन छात्रों को सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराए गए, उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने सचमुच बेहतर प्रदर्शन किया।
यानी विचारों को बदलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता को बदलने का जरिया है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। आंखें बंद कर वो दृश्य देखना जैसे वो पहले ही हो चुका हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं तो केवल ये न कहें कि आप किताब लिख रहे हैं, बल्कि कल्पना कीजिए कि आपकी किताब स्टोर की शेल्फ पर रखी है, लोग उसे खरीद रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। जितना गहराई से आप इस दृश्य को महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानने लगेगा। यही वजह है कि बड़े बड़े खिलाड़ी मैच से पहले अपने आप को जीतते हुए, मेडल लेते हुए या रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखते हैं। ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स ने स्वीकार किया था कि वो हर रेस से पहले अपने दिमाग में सैकड़ों बार खुद को तैरते और जीतते हुए देखता था। यही कल्पना उसकी असली ताकत बनी। तीसरा अभ्यास है सोने से पहले सकारात्मक बीज बोना। रात का समय सबसे अहम इसलिए है क्योंकि उस वक्त आपका चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। अगर आप सोने से पहले डर, गुस्से या चिंता के विचारों में डूब जाते हैं तो पूरी रात आपका अवचेतन मन उन्हीं को दोहराता रहता है। लेकिन अगर आप सोने से पहले कुछ मिनट सकारात्मक वाक्य दोहराए, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, तो ये वाक्य बीज की तरह आपके अवचेतन में रोपित हो जाएगा। मर्फी कहते हैं कि ये वैसे ही है जैसे किसान जमीन में बीज बोता है और रात भर मिट्टी चुपचाप उसे सींचती रहती है। अगली सुबह सूरज उगता है और नया पौधा निकल आता है। अब बात करते हैं आभार की शक्ति की। ये बात हमें बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन ये असाधारण परिणाम देती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास है, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपकी रोजी रोटी, तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है। और अवचेतन मन इस संदेश को पकड़कर और ऐसे ही अनुभव आपके जीवन में खींचता है। यही कारण है कि जिन लोगों की आदत आभारी रहने की होती है, उनकी जिंदगी में खुशियां और अवसर लगातार आते रहते हैं। एक व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा कंगाल रहता था, लेकिन जब उसने सिर्फ ये अभ्यास शुरू किया कि रोज 10 चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में पैसे, रिश्ते और स्वास्थ्य सब कुछ सुधरने लगा। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। जोसेफ मर्फी बार बार यही कहते हैं कि अंततः आप वही बनते हैं जो आप अपने अवचेतन मन को मानने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप असफलता सोचेंगे तो असफलता को आकर्षित करेंगे। अगर आप सफलता की कल्पना करेंगे तो सफलता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। ये नियम उतना ही निश्चित है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। फर्क सिर्फ इतना है कि ये नियम आपके भीतर काम करता है। तो अब ये चुनाव आपका है। आप अपने अवचेतन मन को बार बार नकारात्मक आदेश देकर उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना सकते हैं, या फिर सकारात्मक विचारों और कल्पनाओं से उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हैं। ये आपका दर्पण है, आपके विश्वास, आपकी उम्मीदों और आपकी भावनाओं का। और जब आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप सचमुच अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं।